लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी विवेक ट्रैक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने मिलने वाले, अपने यार, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम। ठीक है, कि इसकी जो तैयारी है वो तैयारी हम किस प्रकार से करें और हम देखेंगे कि प्री और अपर यानी कि जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल दोनों का हम समझेंगे, सिलेबस समझेंगे, तैयारी करने का तरीका समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को कवर करें, तैयार करें, जिससे कि हम सीटेट का एग्जाम निकाल सकें। ठीक है, तो अभी जो फॉर्म पढ़ रहे हैं, फॉर्म पढ़ने चालू हुए हैं। जो सीटेट दिसंबर 2024 के जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारे जो स्टार्ट हुए पढ़ना वो कितनी तारीख से? 17। ठीक है, 17 सितंबर 2024। ठीक, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 16 अक्टूबर 2024। ठीक है, 16 अक्टूबर 2024। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास टाइम है कि फॉर्म भरें और फॉर्म भर करके अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब कुछ लोग क्या है, जैसा मान लो अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं कि 16 तारीख 17 तारीख से फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हुए, 16 तारीख तक फॉर्म पढ़ेंगे, तो कह सकते हैं पूरा एक महीने तक फॉर्म ऑनलाइन कराए जाएंगे। ठीक है, अगर जो लोग फॉर्म डालना चाहते हैं वो लोग शुरू में ही डाल दें, फॉर्म शुरू में डाल देंगे तो फिर अपनी तैयारी में अपने सिलेबस के अनुरूप उसमें जुट जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी समय रहते पूरी हो सके। ठीक, अब इसकी जो डेट रखी गई है, एग्जाम डेट जो है वो एग्जाम डेट हमारी रखी गई है 1 दिसंबर 2024। तो ये कह सकते हैं कि 1 दिसंबर 2024 को क्या होगा, हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर सीधा अभी से देखा जाए कि सितंबर से अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, 2.5 महीने का समय है, 2.5 महीने का समय मिल रहा है। तो 2.5 महीने में हमें अपने सिलेबस को क्या करना होगा, कवर करना होगा। अब किस तरीके से कवर कर सकते हो वो आपके ही ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि आता क्या क्या है। ठीक है, आता क्या क्या है कि जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, जिन्होंने पेपर दे दिया है, जो पेपर देकर आए हैं उन्हें तो इसकी जानकारी पूरी होगी, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें सीटेट के लिए क्या पढ़ना होगा, सीटेट के लिए हमें क्या सिलेबस रखा गया है और उस सिलेबस को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं और उस सिलेबस में भी हम क्या क्या पढ़ें, जिससे कि हमारे जो प्रश्न आए सीटेट में वो बाहर ना जा सकें। ठीक है, वो बाहर ना जा सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर फर्स्ट, जो किसके लिए होता है, प्राइमरी लेवल के लिए होता है। यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए हमारा पेपर फर्स्ट कराया जाता है, कि पेपर फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो पहला जो पोर्शन बनता है वो बनता है हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, दूसरा बनता है हमारा
दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है भाषा। क्या आती है? भाषा। अब भाषा में बात करें तो भाषा में हम कह सकते हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और एवं एवं कह सकते हो शिक्षा शास्त्र। ये कह सकते हो शिक्षा शास्त्र हर किसी में है। फिर तीसरे नंबर पे आती है एक और भाषा है, तो इसमें हमें विकल्प होता है, चूज करने का ऑप्शन होता है इसमें कि हम अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं कि संस्कृत या इंग्लिश में से। तो संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से हमें एक लेना होगा और इसमें भी जोड़ दो एवं शिक्षा शास्त्र। ऐसे ही चौथे नंबर पर जो आता है, चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन। प्राइमरी लेवल पर जो आता है वो इसमें जुड़ जाता है पर्यावरण अध्ययन एवं वो ये शिक्षा शास्त्र। 5 नंबर पे हमारा बचता है गणित। 5 नंबर पर बचता है गणित एवं इसमें भी जोड़ दो क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र को हम कह देते हैं पेडागोजी। क्या कह देते हैं? पेडागोजी। तो और ज्यादातर कहते हैं कि पेडागोजी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नंबर की बात करें तो 30 प्रश्न इसके आते हैं। 30, 30, 30 और 30 जो टोटल प्रश्नों की संख्या है, टोटल प्रश्नों की संख्या है, या कहें यही नंबरों की संख्या है, या कहें यही नंबरों की संख्या है। ठीक है, कि नंबर भी हमारे इसी के अनुरूप चलेंगे। तो कुल मिला के कितनी बात हुई? 150। कुल मिला के कितनी बात हुई? 150। कि 150 प्रश्न है, तो 150 प्रश्न को 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 150 अंकों के आते हैं। अब दो हर एक में एक चीज जुड़ी हुई दिख रही है हर एक विषय में। तो बाल विकास, हिंदी भाषा, संस्कृत, पर्यावरण, गणित, इन सब में एक चीज जुड़ी है शिक्षा शास्त्र, यानी इसे हम कह देते हैं पेडागोजी। तो अब कहते हैं कि कितना कितना आता है, तो हम जो कहें प्राइमरी लेवल के लिए अगर कहें तो 15 सब्जेक्ट और 15 पेडागोजी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ का 15 सब्जेक्ट 15 पेडागोजी, ऐसे इसी के लिए कहेंगे ऐसे ही। यानी हर एक में देखा जाए तो 15 सब्जेक्टिव रहेंगे और 15 शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, 15 प्रश्नों की बात करी जाए। अगर कोई इतना सब्जेक्टिव अगर तैयार करता है तो इसके 75 प्रश्न तैयार होते हैं। 75 प्रश्न तैयार होते हैं। और हर एक का अगर शिक्षा शास्त्र तैयार करता है तब भी इसके कितने होते हैं? 75 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो बात किसी कर रहे हैं हम, तो पेपर फर्स्ट की प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आएगी कि जो बाल विकास है, शिक्षा शास्त्र है, हिंदी भाषा है एवं शिक्षा शास्त्र है, संस्कृत या इंग्लिश। सबसे पहली बात यह है कि पेपर देते समय एक गलती सबसे ज्यादा हो जाती है, एक गलती सबसे ज्यादा हो जाती है कि भाषा को जो चूज करते हैं, भाषा का जो विकल्प हम चुनते हैं उसमें थोड़ी बहुत समस्या आती है। फॉर्म भरते समय तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे 2 तरीका का आता है। एक आता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में मान लो हमने भरी हिंदी और सेकंड में मान लो हमने भरी संस्कृत। ठीक है, कोई संस्कृत भरता है और मान लो कोई क्या भरता है? इंग्लिश भरता है। ठीक है, कोई इंग्लिश, ये दोनों में से कोई एक मान के चलो। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की 2 भाषाएं आती हैं परीक्षा में, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। ऐसे ही इनकी आती है कि संस्कृत फर्स्ट और संस्कृत सेकंड। ऐसे ही इंग्लिश की आती है इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। ठीक है, इतनी चीजें आ जाती हैं कि हिंदी के हमें 2 जगह मिलेगा। हिंदी का जो सिलेबस होता है वो हमें कितनी जगह मिलता है? 2 जगह मिलता है। संस्कृत का जो सिलेबस होता है वो भी हमें कितनी जगह मिलता है? 2 जगह मिलता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भी जो पार्ट बन के आते हैं वो 2 जगह बन के आते हैं, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। ठीक है, अब बात आती है कि हमें अपने फॉर्म के अनुरूप भाषा को चूज करना और उन्हें भरना है। ठीक है, अपने जो पेपर में जो सॉल्व करनी है भाषा वो हमें अपने फॉर्म के अनुरूप भरना है। अगर कही जाए कि हिंदी जो है, हिंदी अगर मान लो हमने फर्स्ट लैंग्वेज चुनी, लैंग्वेज फर्स्ट में हमने क्या चूज करी? हिंदी भरी। लैंग्वेज फर्स्ट में हमने हिंदी भरी कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमारी क्या है? हिंदी है। और लैंग्वेज सेकंड में मान लो हमारी क्या है? संस्कृत।
क्या है, संस्कृत है। तो हिंदी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हिंदी फर्स्ट, तो हिंदी कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी, तो संस्कृत सेकंड आएगी, संस्कृत सेकंड आएगी। अब बात आएगी कि जब हिंदी पोर्शन आता है तो हिंदी मान लो शुरू होता है तो 1 से 30 तक गया, फिर 31 से 60 तक गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि ये फर्स्ट भाषा है और ये सेकंड भाषा है। ऐसे ही अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत 1 से 30 है, फिर 31 से 60 है, ये संस्कृत फर्स्ट है और ये संस्कृत सेकंड है। तो अगर हिंदी फर्स्ट लगाओगे तो संस्कृत सेकंड लगाओगे, हिंदी सेकंड लगाओगे तो संस्कृत फर्स्ट लगाओगे, यानी कि इस प्रकार का हमारा संबंध होता है। जब भी पेपर हो, जब भी परीक्षा दो, अगर हिंदी फर्स्ट भर रहे हो, हिंदी फर्स्ट भर रहे हो तो संस्कृत सेकंड लगाओगे, इंग्लिश सेकंड लगाओगे, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे यहाँ जो चूज करते हैं, जो ऑप्शन भरते हैं, वो यही मान के चल सकते हैं कि हिंदी फर्स्ट भरते हैं और लैंग्वेज सेकंड को हम सेकंड ही देते हैं, ठीक है। दूसरे लगभग पायदान पर ही हम रखते हैं, पहले पायदान पर हम हिंदी को रखते हैं, दूसरी भाषा के रूप में हम संस्कृत को चूज करते हैं। तो जो पहली भाषा में देखा तो वो फर्स्ट ही भरोगे, और जो दूसरी लैंग्वेज चूज करी वो दूसरी ही भरोगे, फिर वो चाहे 90 से 91 से शुरू हुई हो, चाहे फिर 121 से शुरू हुई हो। ज्यादातर जो भाषा शुरू होती हैं वो लगभग में 91 से शुरू होती हैं, 91 से 120 और फिर 121 से 150, ऐसे ही। तो अगर हिंदी हम 91 से 120 भर रहे हैं तो संस्कृत या इंग्लिश हम 121 से 150 तक भरेंगे, ठीक है। तो ये बात है हमारी किसी प्राइमरी लेवल की, प्राइमरी हो चाहे फिर अपर प्राइमरी हो, ये तो चीजें कैसी रहती हैं, कॉमन रहेंगी, ये कॉमन रहेंगी। दूसरी बात आती है, दूसरी बात है फीस को लेकर के, तो जो फॉर्म भरते हैं वो फीस कैसे कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। जैसा देखो, अगर कोई एक पेपर के लिए भरता है, यानी जी कह सकते हैं सिंगल पेपर के लिए भरता है, केवल एक पेपर देना चाहता है, चाहे फिर वो प्राइमरी रखे या जूनियर रखे, यानी पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, अगर एक पेपर देना चाहता है तो इस समय कैंडिडेट है, इस समय जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की जो फीस लगेगी वो रहेगी 1000 रुपये, 1000, ठीक है। SC ST या PH, ठीक है, इन लोगों की फीस रहेगी 500 रुपये, इन लोगों की फीस रहेगी 500 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं बोथ की, बोथ पेपर, ठीक है, यानी कि जो दोनों पेपर देना चाहे, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड, दोनों पेपर देना चाहता है तो उनके लिए फीस लगेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी 1200 रुपये और SC ST PH इनकी 600 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। तो देखो, अगर केवल एक पेपर देने जा रहे हो, सेंटर वही रहना है, क्या नहीं बदलेगा, सेंटर नहीं बदलेगा, सेंटर चाहे फर्स्ट पेपर दो चाहे सेकंड पेपर दो, सेंटर हमारा एक ही रहेगा, ठीक है। जब सेंटर एक ही है, जगह स्थान भी कैसा है, एक ही है, कि अगर मान लो हमारा सेंटर आगरा है तो चाहे पेपर फर्स्ट देना हो चाहे पेपर सेकंड देना हो, दोनों के लिए सेंटर कौन सा रहेगा, आगरा रहेगा, ठीक है। एक ही जगह रहेगी कि जो सी कॉलेज है वही कॉलेज हमारा रहेगा, कॉलेज नहीं बदलेगी। तो केवल अंतर कितना आया, देखो, अगर केवल एक फॉर्म के लिए, एक पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि 1000 रुपये है, कितना है 1000, और दोनों के लिए भर रहे हैं तो 1200 रुपये है, इनके लिए 500 है, यहाँ कितना है 600 रुपये है। अब बात इतनी है कि कोई पेपर अगर मान लो एक देने चाहते हो, अब जैसे कोई मान लो बीएड वाला है, बीएड वाले प्राइमरी में अब नहीं फॉर्म भर पाए, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं, वो जूनियर लेवल की भर्ती देख सकते हैं। तो मुझे सोचा है कि हम फिर प्राइमरी का देकर क्या फायदा, हम क्या काम करें, केवल और केवल जूनियर लेवल का पेपर
दे रहा है। अब जूनियर का देने जा रहे हो तो 1,000 रुपए दे रहे हो। अगर उसमें शामिल कर रहे हो हम प्राइमरी का भी दे दें, तो अगर प्राइमरी को भी शामिल करोगे तो हम 1,200 रुपए में दे, यानी 200 रुपए की केवल अंतर आएगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में। एससी का कैंडिडेट है, एसटी का कैंडिडेट है, या कोई विकलांग पीएच का, तो वो 500 रुपए, और दोनों का देगा तो 600 रुपए, यानी 100 रुपए का अंतर आएगा। तो कुल मिला के इतनी बात है कि पेपर कोई देने जाता है, फॉर्म भरता है, तो फॉर्म अधिकतर बूथ हम भर दो। सिंगल पेपर देने में कहा डबल पेपर दोगे और ज्यादा अनुभव हो जाएगा कि प्राइमरी का भी है। दूसरी बात ये है कि रही सिलेबस की बस, तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमें प्राइमरी में भी काम करते हैं और जूनियर में भी काम करते हैं। अगर थोड़े बहुत सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, सब्जेक्टिव हट जाता है, बाद बाकी लगभग हम बहुत सा जो सिलेबस है वो हमारा मिल जाता है। तो कुल मिला के इतनी बात है कि जो सिंगल पेपर देने के इच्छुक हों वो बोथ पेपर ही भरें, बोथ पेपर भरें, बेशक दे जा करके चाहे सिंगल पेपर। तो कोई 200 रुपए का ही तो मामला है, 100 रुपए आगे अगर भविष्य में पता चले कि अगर मान लो कि बीएड वाले एकदम से ऑर्डर आ जाए कि लागू कर दिएगा ये, प्राइमरी में भर्ती देख सकते हैं। या सीटेट जो है वो केंद्र लेवल का है, सेंटर का, सेंटर में कोई ऐसी योजना आ जाए कि जिसमें बीएड वाले भी इसमें अगर प्राइमरी का जिनके पास सीटेट है वो इसमें भर्ती देख सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले से व्यवस्था रहेगी तो फिर एकदम से देख सकते हो। जैसा 2011 में जो भर्ती एक आई थी 72,000 शिक्षकों की भर्ती आई थी, उसमें बीएड वाले शामिल थे प्राइमरी में, ठीक है। उसी भर्ती के बाद क्या काम किया गया था कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। फिर 69,000 भर्ती जब फिर यूपी में हुई, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में फिर हुई 69,000 भर्ती, उसमें फिर बीएड वालों को शामिल कर दिया गया और एकदम से उनसे कहा गया कि फिर आप सब लोग प्राइमरी में मतलब भर्ती हो सकते हो। ऐसे के लिए प्राइमरी का टेट या सी टेट होना अनिवार्य है। तो फिर सब लोगों ने क्या काम किया, फिर टेट की तैयारी की। अब जिनके पास मान लो पहले से है, अगर सी टेट कोई दे के रखा है प्राइमरी का, या यूपी टेट प्राइमरी का दे के रखा है, तो वो कम से कम उसे ये तो रहेगी हमारे पास पहले से है। लेकिन जिसके पास नहीं होगा, जो एक एक पेपर देते हैं और एकदम से ऑर्डर आ जाए कि नहीं अब आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, भर्ती में, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, तो क्या कर सकते हो फिर अगर अचानक से पेपर कराया जाए और फिर पेपर मान लो पास ना हो, कोई कारण बस, कोई कारण हो सकता है, बीमार हो सकते हो, मान लो चोट लग सकती है, किसी कारण बस से वो तैयारी हमारी कैसी रह जाए, छूट जाती है और फिर उसको पेपर एकदम हो जाता है और पेपर में हम परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं। फिर बताइए क्या कर सकते हैं। अगर पहले से हमारे पास रखा होगा तो हम कम से कम उस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कब कौन सा रूल बना के लेके आएगी किसी को कुछ नहीं पता होता है। इस वजह से ये है कि अपना पहले से लेके रख लो, पहले से लेके व्यवस्था रखो। या फिर कोई ज्यादा अंतर हो गया, 1,000 में एक पेपर देने को मिल रहा है, 2,000 में या 1,500 भी होता, तो 1,500 में 2 पेपर देने को मिल रहे हैं, तब भी एक पेपर दे आते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो यहाँ केवल अंतर कितना, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो जाना भी उसी जगह, ठीक है। केवल टाइम की समस्या आएगी, केवल टाइम की समस्या बन जाती है कि जो सुबह को जाना पड़ता है शाम को घर आ पाओगे, ऐसा मान के चलो। और एक पेपर दोगे तो अपने टाइम से जाओगे, टाइम से घर आ जाओगे, ज़्यादा वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि जब संघर्ष करोगे, संघर्ष तभी सफलता मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी। जैसा हम कहते हैं कि प्रैक्टिस और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर प्रेशर को घटाना है तो हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, और अगर प्रैक्टिस हमारी बढ़ जाती है तो प्रेशर अपने आप स्वतः ही घट जाएगा, ठीक है। किसी चीज में हम प्रैक्टिस करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस समय हम कैसे हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। जैसा अगर सिंपल सी बात है, अपने घर में अगर रहते हो, जहाँ एक जगह रहते हो, लगातार रहते आए हो 10 साल 20 साल से, एक जगह अगर कंटिन्यू उसी जगह रहते हो तो फिर उस जगह चाहे अंधेरा हो चाहे लाइट हो, कुल मिला के इतनी बात है कि वहाँ जो भी चीज होगी सभी को याद होगा कि यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, तो वहाँ चोट लगने की कम संभावना होगी। लेकिन एकदम से अगर कहीं नई जगह पहुंचा दिया जाए और वहाँ बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तो क्या होगा,
वहां पर अनुमान नहीं लग सकता कि यहाँ पर कौन सी चीज रखी है या यहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। तो ये सब चीज कैसे की आती है, प्रैक्टिस की आती है कि हम बाहर जगह रहते आए, हम उस जगह रहते आए, हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की हो गई कि हमें आंखें बंद करके भी ये चीज पता है कि ये दीवार यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे, ये गेट यहाँ पर है। तो कुल मिला के निर्भर करती है आपके प्रैक्टिस पर। और सिलेबस को भी क्या एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर अपने लगे जाओ, ठीक है, फिर अपने लग जाओ। तो ये तो बात होगी प्राइमरी लेवल की, ठीक है। अब आगे की जो अगली जो वीडियो बनाएंगे वो वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर लेवल की और प्राइमरी लेवल के जो सब्जेक्टिव हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जो 5 हमने बताई, इन 5 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितनी तैयारी करनी है, कहाँ से कितने प्रश्न लगभग बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि सिलेबस के बारे में, प्राइमरी फर्स्ट पेपर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर के बारे में समझ में आया होगा। जूनियर लेवल की अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।